जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने बीपीएससी 2.0 से क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के नाम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन है मध्य हिमालय, थार का मरुस्थल, गंगा का मैदान, सुंदरवन। सही आंसर क्या होगा आपका? सुंदरवन। नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़। सही आंसर होगा कर्नाटक। बी वाला ऑप्शन आपका सही है, कर्नाटक में आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, जल, गैस, भोजन। सही आंसर क्या होगा? भोजन। नोट करते जाइएगा, सही आंसर होगा भोजन। ये क्वेश्चन 100% आएंगे, इसलिए नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब क्या होता है? स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब क्या होता है? ऑप्शन है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, स्कूल में अनियमित आना, वर्ग में से डुअंट खेलना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। नोट कर लीजिएगा, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ने को ड्रॉपिंग आउट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई? ऑप्शन है अकाल आयोग का संगठन, आपका है हंटर आयोग का गठन, बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन। सही आंसर क्या होगा? हंटर आयोग का गठन। नोट कर लीजिएगा, हंटर आयोग का गठन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैली अस्टास्म के अपक्षय द्वारा होता है? ध्यान दीजिएगा, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अस्टास्म के अपक्षय द्वारा होता है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल, हिमालय क्षेत्र और दक्कन का पठार। नोट करते जाइएगा, आंसर होगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आपका सही आंसर होगा। इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, इसलिए देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। दक्कन का पठार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आदत किसे कहते हैं? आदत किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है कोई कार्य की पुनरावृत्ति, यह एक स्वतः। थर्ड ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कोई कार्य की पुनरावृत्ति। नोट कर लीजिएगा, पुनरावृत्ति जो है को आदत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसका कारण है। स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाने का कारण क्या है? ऑप्शन है अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्बल पद्धति, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, स्कूल में अनुपस्थित रहने का भाग जाना इसका कारण, ये चारों आपका ऑप्शन है सही होगा। नोट कर लीजिएगा, तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? 100% क्वेश्चन आएगा, नोट करते जाइएगा। व्यक्ति द्वारा बोली जाती वाणी, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का सामाजिक विकास, वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हों। सही आंसर क्या होगा? व्यक्ति का व्यवहार। नोट कर लीजिएगा, व्यक्ति का व्यवहार जो है व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी का संबंध किससे है? ऑप्शन है कथन नृत्य, मणिपुर नृत्य, हिंदुस्तानी गायन, गरबा नृत्य। सही आंसर क्या होगा? कथन नृत्य। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है कथन नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ऑप्शन है शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रबंधक, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा प्रिंसिपल। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? शिक्षक जो है छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? ऑप्शन पहला है छात्र के माता पिता से पूछकर, छात्रों की जांच करके, छात्रों से पूछकर, छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। सही आंसर क्या होगा? छात्रों की जांच करके। नोट कर लीजिएगा, छात्रों की जांच करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में 100% आएंगे क्वेश्चन, इसलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छऊ किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ। ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? झारखंड। नोट कर लीजिएगा, झारखंड आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके 4 हैं, लाइसोजोम और गाल्जी बॉडी है, राइबोजोम है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा लाइसोजोम। नोट कर लीजिएगा, लाइसोजोम जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित नदियों के युग में से किस सर्वप्रथम जोड़ा गया था? निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? ऑप्शन है दामोदर हुगली, सोन महानदी, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा। सही आंसर क्या होगा आपका? गोदावरी कृष्णा। नोट कर लीजिएगा, गोदावरी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? ऑप्शन है रंगों को, शिक्षा, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा शिक्षा। नोट कर लीजिएगा, शिक्षा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? ऑप्शन है विद्यालय पूर्व अवधि में, बचपन में, पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में, मध्य बाल्यावस्था में। सही आंसर क्या होगा? विद्यालय पूर्व अवधि में। नोट कर लीजिएगा, विद्यालय पूर्व अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी में 100% ही पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए नोट करते जाइएगा। बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है। ऑप्शन है अंदरूनी प्रतिभा, कल्पना के प्रति उनका प्यार, और दबी हुई कुंठा, आयु संबंधी उनके रुझान। सही आंसर क्या होगा? आयु संबंधी उनके रुझान। नोट कर लीजिएगा, आयु संबंधी उनके रुझान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? ऑप्शन होगा नहीं। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन आपके हाँ भी हैं, इस स्तर पर निर्भर है, मनोविज्ञान है, लेकिन आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? ऑप्शन है कठोर दंड, शिक्षक द्वारा सदाचरण, नैतिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा शिक्षक द्वारा सदाचरण। नोट कर लीजिएगा, शिक्षक द्वारा सदाचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया है? ध्यान दीजिएगा, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया है? ऑप्शन है आपका WIII, क्लिपेट्रिक, अब्राहम मास्लो, ज्यू जैक्विस राउसेट, जॉन डीबी। सही आंसर क्या होगा आपका? जीन जैक्विस राउसेट। नोट कर लीजिएगा, जीन जैक्विस राउसेट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है,
निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है? निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है, ऑप्शन है आपका संगठन, प्रबंध, निरीक्षण, प्रशासन। क्या है आपका? संगठन है, प्रबंध है, निरीक्षण है और आपका प्रशासन है। सही आंसर होगा प्रशासन। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर जो होगा आपका प्रशासन होगा। नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? शिक्षक छात्रों की क्षमता किस प्रकार नापता है? ये आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया गया छात्रों की जांच करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, छात्रों को विज्ञान का विषय कैसे सिखाना चाहिए? ऑप्शन है प्रयोग दिखाकर, प्रश्न उत्तर देके, रुचिकर तरीके से, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। सही आंसर होगा छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। नोट कर लीजिएगा, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? ऑप्शन है पाठ को समझाकर, पाठ को याद करके, रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सिखाना, विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। सही आंसर होगा विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। नोट कर लीजिएगा, विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला में, स्कूल में, भाषा सूचना में, भाषा शिक्षण में। सही आंसर क्या होगा आपका? भाषा प्रयोगशाला में। नोट कर लीजिएगा, भाषा प्रयोगशाला में जो है व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन है प्लासी, बक्सर, पानीपत, हल्दी घाटी। 100% एग्जाम में आएगा। नोट कर लीजिएगा, प्लासी युद्ध। नोट कर लीजिएगा, प्लासी का युद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। ऑप्शन है जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, उच्च होता है, निम्न होता है, समान होता है। सही आंसर होगा निम्न होता है। नोट कर लीजिएगा, निम्न होता है जल का हिमांक। समुद्री जल का हिमांक जो है ताजे जल की तुलना में जो है निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप क्या करेंगे? अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। सही आंसर क्या होगा? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम क्या करेंगे? कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। थर्ड आपका है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। सही आंसर क्या होगा? लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सही आंसर बी होगा। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है एक। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है एक। ऑप्शन है संयोजक, प्रेरक, प्रबंधक, नेता। सही आंसर क्या होगा? नेता। नोट कर लीजिएगा, नेता आपका सही आंसर होगा। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान क्या है? नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है। अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी, अध्यापक पाठ की तैयारी, हेतुओं की पहचान, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी चीजें जो है ऊपर जो बिंदु दिए गए हैं, सारा अध्यापक से पहले अध्यापक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सार्थक अध्यापन में शामिल है कि क्या शामिल है?
अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। सेकंड ऑप्शन है अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है। अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो, उपरोक्त सभी परिस्थिति। सही आंसर क्या होगा? अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। ये आंसर आपका सही है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अध्यापन का सर्वप्रथम परिमाण है। नोट कर लीजिएगा, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम क्या है? ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व की संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, और लास्ट ऑप्शन है उचित काम में नियुक्ति। सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। ऑप्शन है अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता, और बी ऑप्शन है अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में, सी ऑप्शन है अध्यापन की विविध तकनीकी निपुणता में, और ए सभी फोर्थ ऑप्शन है। सही आंसर क्या होगा? ए सभी पॉइंट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है। अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है। ऑप्शन है विद्यार्थियों के इम्तहान के लिए तैयार करने में, और सेकंड ऑप्शन है शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने में, और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के अनुशासित करने में। सही आंसर होगा शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियाशील भाग लेने को निश्चित करने में। नोट कर लीजिएगा, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे क्या राय देंगे? कि ऑप्शन है पुस्तकें लिखे, शेष वक्त कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाए, स्कूल कॉलेजों में ज्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकारे, अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्टेक्चुअल कार्य करे, स्वयं स्वीकार करे। सही आंसर क्या होगा आपका? पुस्तकें लिखें। नोट कर लीजिएगा, पुस्तकें लिखें आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन है पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, भारत में और विदेशी में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, और आपका फोर्थ ऑप्शन है, नोट करते जाइएगा, फोर्थ ऑप्शन है विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए। उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी जो भी ऊपर दिखाए गए हैं आपके जो है जो भी पॉइंट हैं, ये आपके सभी पॉइंट आपके सही पॉइंट हैं। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। ऑप्शन है टीवी कार्यक्रम दिखाकर, मूल्यों का भाषण करके, धार्मिक उत्सव मनाकर, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को यह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को यह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर यही होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है विद्या का सबसे उचित अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। विद्या का सबसे उचित अर्थ है, यह क्वेश्चन आ भी चुका है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है शिक्षण सभी के लिए, ज्ञान की जागृति, वर्तन का बदलाव, व्यक्तिगत समायोजन। सही आंसर होगा वर्तन का बदलाव। नोट कर लीजिएगा, वर्तन का बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है। ऑप्शन है शिक्षण का समाजशास्त्र, शिक्षण की फिलॉसफी, शिक्षण की राजनीति, शिक्षण का मानसशास्त्र। सही आंसर होगा शिक्षण का मानसशास्त्र। नोट करते जाइएगा, सही आंसर है शिक्षण का मानसशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सत्तावादी स्तर पर तालीम है। सत्तावादी स्तर पर तालीम है। ऑप्शन है शिशु केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित, हेडमास्टर केंद्रित। सही आंसर होगा अध्यापक केंद्रित। नोट कर लीजिएगा, अध्यापक केंद्रित आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है। विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है। ऑप्शन है अनुशासन में, व्यक्तित्व बनाने में, वर्ग अभ्यास में, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अनुशासन, व्यक्तित्व, वर्ग अभ्यास, आपका तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन में है स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, श्री अरविंद। सही आंसर होगा श्री अरविंद। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है श्री अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होने की आवश्यक है। क्या आवश्यक है। अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए, दिलचस्पी के लिए, विद्यार्थियों के प्रभाव डालने के लिए, जागरूकता के लिए। सही आंसर होगा अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बहुत है। किंडरगार्टन पद का अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। किंडरगार्टन का पद का अर्थ है। ऑप्शन है बच्चों का खेल का मैदान, बच्चों का स्कूल, बच्चों का घर। सही आंसर होगा बच्चों का खेल मैदान। नोट कर लीजिएगा, बच्चों का खेल मैदान आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है। मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है। ऑप्शन है विद्यार्थियों का, ध्यान दीजिएगा, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड रखना। बी ऑप्शन है निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन टर्म के अंत में हेतुलक्षी परीक्षा लेना। और आपका है सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। सही आंसर क्या होगा आपका निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। नोट कर लीजिएगा, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन आपका ये सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है। एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है। क्या है जरूरी। ऑप्शन है नाटकीय प्रस्तुति, नरम आवाज से बोलना, विचारों की स्पष्टता, रुके बिना बोलना। सही आंसर होगा रुके बिना बोलना। नोट कर लीजिएगा, रुके बिना बोलना आपका सही आंसर होगा। एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है। शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है। ऑप्शन है विद्यार्थी शिक्षक, हेडमास्टर, निरीक्षक, घटक। सही आंसर होगा घटक। नोट कर लीजिएगा, घटक आपका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे, इसलिए नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। ऑप्शन है कह नहीं सकते, सहमत है, सहमत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा आपका सहमत है। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा आपका सहमत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है आपका। स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई। ऑप्शन क्या है आपके पास। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में, राजस्थान में। सही आंसर होगा राजस्थान में। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अध्यापक का आचरण जरूरी है। अध्यापक का आचरण जरूरी है। ऑप्शन है सूचनात्मक, प्रशासकीय, निर्देशात्मक,
आदर्श। सही आंसर होगा आदर्श, नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा आदर्श। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यशपाल कमिटी रिपोर्ट का नाम है। यशपाल कमिटी रिपोर्ट का नाम है। ऑप्शन है प्रसारण द्वारा शिक्षण, बिना बोझ के शिक्षण, अध्यापक शिक्षण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा बिना बोझ के शिक्षण, नोट कर लीजिएगा, बिना बोझ के शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। ऑप्शन है दान पुण्य, संघ के प्रति आस्था, और आपका है भारती भाव, आपका है माता पिता का आज्ञा पालन। सही आंसर होगा संघ के प्रति आस्था, नोट कर लीजिएगा, संघ के प्रति आस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। ऑप्शन है याददाश्ता स्तर, और है असमानता स्तर, समझ स्तर, चिंतनशील स्तर। सही आंसर होगा असमानता स्तर, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असमानता स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है। झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है। एंड ऑप्शन है आपका स्थानांतरण है आपका कृषि, रोपण कृषि, व्यापक कृषि, मिश्रित कृषि। सही आंसर आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन ए वाला आपका स्थानांतरण है आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। लावड़ी ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। 100% आएगा, सही आंसर है महाराष्ट्र, नोट करते जाइएगा, सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में है संवेग, त्वरण, चाल, द्रव्यमान। सही आंसर क्या होगा चाल, नोट कर लीजिएगा, जो है दूरी समय आलेख क्या चाल का जो है प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। रीति का बहुवचन, रीति का बहुवचन क्या है। ऑप्शन में है रीति, रीतियाँ, रीतियाँ और रीतियाँ। सही आंसर क्या है, ध्यान दीजिएगा, सही आंसर ए है, फोर्थ ऑप्शन रीतियाँ, नोट कर लीजिएगा, सही लिखा ऐसे जाएगा, नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही शब्द चुनें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। सही ऑप्शन में है आदर्श, आदर्श, आदर्शा, आदर्श। सही आंसर यही रहा आपका बी, आदर्श, ऐसे लिखा जाएगा आदर्श, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है। ऑप्शन में है उनकी शैली अच्छी हो, उनको पढ़ाने में सच्ची दिलचस्पी हो। सी ऑप्शन है वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। फोर्थ ऑप्शन है वह अपना विषय जानता हो। सही आंसर होगा वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। ऑप्शन है वर्ग नियमित रूप में से लेना, विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा हो। आपका सी ऑप्शन है विषय का पाठ्यक्रम पूरा करना, अध्यापन के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित करना। सही आंसर होगा विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा हो। नोट करते जाइएगा, सही आंसर है विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ज़्यादा तौर पे प्रभावी अध्यापन एक कार्य है। ज़्यादा तौर पे प्रभावी अध्यापन एक कार्य है। ऑप्शन है अध्यापक को पढ़ाने के कार्य में रुचि होना, वर्ग में शिस्त बनाए रखने में। ऑप्शन है अध्यापक की प्रामाणिकता में।
डी ऑप्शन है जिनमें अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाए और वह उनको समझ में आए। सही आंसर है 4, जिनमें अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाए और वह उनको समझ में आए। सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय की सफलता आधारित है। एक व्यवसाय की सफलता आधारित है। ऑप्शन है अपने उपरियों से वफादारी पर, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत संतोष प्रदान करे और नीति, और सी ऑप्शन है लोगों से संबंध बनाए रखने पर, डी है कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। सही आंसर क्या होगा? कार्य की गुणवत्ता बढ़ाए रखने पर। नोट कर लीजिएगा, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना पर आपका सही आंसर होगा एक व्यवसाय की सफलता पर आधारित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, वह क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सही ऑप्शन क्या है आपका? आकस्मिक अधिगम, अधिगम प्रायोगिक, अनुबंधन, सामाजिक अधिगम। सही आंसर क्या होगा? सामाजिक अधिगम। नोट कर लीजिएगा, सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार किसका नया नाम है? म्यांमार किसका नया नाम है? ऑप्शन में है माली, भूटान, बर्मा, बाली। सही आंसर होगा बर्मा। नोट कर लीजिएगा, म्यांमार बर्मा का नया नाम, म्यांमार का नया नाम बर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य का राजधानी शहर था। बहुत इंपॉर्टेंट है। चालुक्य का राजधानी शहर था। ऑप्शन है श्रीरंगपटना, कांचीपुरम, मदुरई, बादामी। सही आंसर होगा बादामी। नोट कर लीजिएगा, बादामी आपका सही आंसर होगा, चालुक्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल निवासी थे। भारत के मूल निवासी थे। ऑप्शन है मुगल, सिख, ईसाई, द्रविड़। सही आंसर क्या होगा? द्रविड़। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है द्रविड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा प्रयोग में करते हैं? केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग में करते हैं? उपयोग करते हैं। ऑप्शन है पत्ता, और बी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, सी ऑप्शन है वाहिदल, पंखुड़ी, डी ऑप्शन। सही आंसर होगा वर्तिकाग्र। नोट कर लीजिएगा, वर्तिकाग्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उम्म कहते हैं? कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उम्म कहते हैं? ऑप्शन है यूपी, सिक्किम, बिहार, एमपी। सही आंसर होगा बिहार। नोट कर लीजिएगा, बिहार आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, साहित्यिक कार्य, पत्रकारिता, खेल में प्रशिक्षण। सही आंसर क्या होगा? खेल में प्रशिक्षण। नोट कर लीजिएगा, खेल में प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिप्पोफोबिया किस जानवर में होने वाली बीमारी है? हिप्पोफोबिया। ऑप्शन है शेर, लोमड़ी, बाघ, घोड़ा। सही आंसर क्या होगा? घोड़ा में होने वाली बीमारी है हिप्पोफोबिया। नोट कर लीजिएगा, ये घोड़े में होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्लूटो, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। सही आंसर होगा मंगल। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? निम्नलिखित में से कौन भारत का स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? ऑप्शन है बांदीपुर, पेरियार, बिलावदार, कार्बेट। ध्यान दीजिएगा, बांदीपुर, पेरियार, बिलावदार, कार्बेट। सही आंसर होगा कार्बेट, डी।
नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया? निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया? ऑप्शन है श्रीलंका में अपने दूत भेजने के बाद, तृतीय बौद्ध संगीत के बाद, और कलिंग युद्ध के बाद, बुद्ध द्वारा अपमानित होने पर। सही आंसर क्या होगा? कलिंग युद्ध के बाद। नोट कर लीजिएगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन है डीजल, कैरोसिन, और आपका सी ऑप्शन है लुब्रिकेटिंग तेल, और है गैसोलीन। सही आंसर होगा गैसोलीन। नोट कर लीजिएगा, गैसोलीन आपका सही आंसर होगा। यह पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है गैसोलीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शरीर में डीएनए का अर्थ क्या कार्य है? शरीर में डीएनए का क्या कार्य है? ऑप्शन है शरीर में ऊर्जा को निकालने में मदद करना, शरीर से ऊर्जा निकलने में मदद करना, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करना, आनुवांशिकता को नियंत्रित करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा आनुवांशिकता को नियंत्रित करना। नोट कर लीजिएगा, आनुवांशिकता को नियंत्रित करना आपका शरीर में डीएनए का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गरबा कहाँ का नृत्य है? गरबा कहाँ का नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है गुजरात, असम, ओडिशा, राजस्थान। सही आंसर होगा गुजरात। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा गुजरात। थोड़ा इसमें गलत लिखा है, आपका ये गुजरात होगा। गरबा जो है गुजरात का है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है ये गुजरात होगा, गलत लिखा गया है यहाँ पे। आपका सही आंसर गुजरात होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन गुजरात की राजधानी है? निम्न में से कौन गुजरात की राजधानी है? ऑप्शन है शिलांग, अहमदाबाद, जयपुर, गांधीनगर। सही आंसर होगा गांधीनगर। नोट कर लीजिएगा, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति ने किसे एक नया अर्थ दिया? फ्रांस की क्रांति ने किसे एक नया अर्थ दिया? ऑप्शन है संप्रभुता को, राष्ट्र को, पूंजीवाद को, गणराज्य को। सही आंसर होगा राष्ट्र को। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा राष्ट्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, ज्वालामुखी। सही आंसर होगा भूकंप से संबंधित है। अधिकेंद्र जो है वो भूकंप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? ऑप्शन आपका है सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति, लोक लेखा समिति, आवेदन से संबंधित समिति, आकलन समिति। सही आंसर होगा आकलन समिति। नोट कर लीजिएगा, आकलन समिति आपका सही आंसर होगा। संसद की सबसे बड़ी समिति आकलन समिति। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है रवि राय, जीबी आपका मावलंकर है, जीबी मावलंकर, बलिराम भगत, हुकुम सिंह। सही आंसर क्या होगा? जीबी मावलंकर। नोट कर लीजिएगा जीबी मावलंकर सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से
कौन नियंत्रित मिसाइल के निर्माण से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित मिसाइल के निर्माण से जुड़ा है? ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, सी ऑप्शन है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सही आंसर क्या होगा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नोट कर लीजिएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड सही आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन है ओडिशा, केरला, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। सही आंसर होगा केरला। नोट कर लीजिएगा, केरला आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, माप का पहला चरण क्या है? माप का पहला चरण क्या है? ऑप्शन है परीक्षण का विकास, निर्णय लेना कि क्या मापना है, परीक्षण का प्रबंधन, कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? निर्णय लेना कि क्या मापना है। माप का पहला चरण निर्णय लेना कि क्या मापना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्रायः योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्रायः योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? ऑप्शन है परीक्षण, अध्यापक अवलोकन, आपका सी ऑप्शन है असाइनमेंट, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा परीक्षण। नोट कर लीजिएगा, परीक्षण जो है प्रायः योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुदर-चिरडसन विधि का इस्तेमाल किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में है विश्वसनीयता, वैधता, वास्तुनिष्ठता, प्रयोज्यता। सही आंसर क्या होगा? विश्वसनीयता। नोट कर लीजिएगा, विश्वसनीयता आपका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? ऑप्शन में है सापेक्षिक घनत्व, गति, घनत्व, त्वरण। सही आंसर क्या होगा? सापेक्षिक घनत्व। नोट कर लीजिएगा, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष। सही आंसर क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बॉक्सिंग, टेनिस, शूटिंग, कुश्ती। इंपॉर्टेंट है, सही आंसर होगा बॉक्सिंग। नोट कर लीजिएगा, बॉक्सिंग से संबंधित है मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? ग्रीस की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है एथेंस, बुडापेस्ट, बगोटा, पराग्वे। सही आंसर होगा एथेंस। नोट कर लीजिएगा, एथेंस आपका सही आंसर होगा ग्रीस की राजधानी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, छत्रपति शिवजी, छत्रपति साहू जी, बालाजी बाजीराव। 4 ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? छत्रपति शिवाजी। नोट कर लीजिएगा, छत्रपति शिवाजी आपका जो है सबसे शक्तिशाली मराठा शासक थे।
ऐसे क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीपीएससी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे, जो एग्जाम में 100% आने वाले होंगे, वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।